नमस्कार साथियों। बहुत ही भारी मन के साथ में यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। जैसा कि न्यूज़ निकल के आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी में आप लोगों का जो सीट है वो कम कर दिया गया है। इससे पहले बीपीएससी हेड टीचर का जो रोस्टर जारी हुआ था उसमें भी 2304 सीटें कम कर दी गई थी और यहाँ से एक अंदेशा लगने लगा था हम सभी को कि जो है पीआरटी में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और जो न्यूज़ निकल के आ रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण न्यूज़ है और बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थियों के साथ में इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है जब से आप लोगों ने परीक्षा दी है। सबसे पहला तो आप लोगों का टीआरई 2 में काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जो जिनको टीआरई 2 में सिर्फ और सिर्फ आयोग और बिहार शिक्षा विभाग की उदासीनता की वजह से लिस्ट में नाम नहीं आया, सीटें ही नहीं दी गई। लास्ट में जब रिज़ल्ट आया तो सीट ही अचानक से कम कर लिया गया और अब जो है आप लोगों का रिज़ल्ट इतना टाइम होल्ड करने के बाद अब जो रोस्टर भी आया है उसमें आप लोगों का सीट कम करने की बात की जा रही है। आइए इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि आप लोगों का किस कैटेगरी में कितनी सीटें कम होने की संभावनाएं जा रही हैं। और जो जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है, बीपीएससी को भेजे गए 43,320 पदों में से 24,902 पद 24,902 पद पहली से पाँचवीं तक के हैं और 1 से 5 की हम अब इस वीडियो में बात करेंगे और 6 से 8 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और 1 से 5 में अगर हम बात करें तो इससे पहले जो आप लोगों की कुल सीटें थी 28,026 सीटें 28,026 सीटें थी आप लोगों की, जिसमें 3 कैटेगरी में आप लोगों की सीटें होती हैं और जिनके बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये आप लोगों का जो सामान्य विषय का होता है, सामान्य विषय का मतलब होता है कि उर्दू और बांग्ला हटा दीजिए तो जो बाकी अभ्यर्थी होते हैं सामान्य विषय के अंतर्गत पीआरटी टीचर बनते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो आप लोगों का 21,771 सीटें थीं 21,771 सीटें थीं। और इसके अलावा अगर हम बात करें उर्दू विषय की तो उर्दू विषय में 6,175 सीटें थीं। और इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी थी बांग्ला, तो बांग्ला विषय के लिए यहाँ पे बात करें तो 80 सीटें थीं और इन तीनों सीटों का आप योग करिएगा तो 28,026 सीटें बनती हैं। और जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग 24,902 सीटों पर जो है रोस्टर भेजा गया है आयोग को। और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 3126 का डिफरेंस आ रहा है, 3,124 सीटें कम हुई हैं। और अगर हम बात करें 3,124 सीटों में तो जो सबसे ज़्यादा जो असर देखने को यहाँ पे मिला है सामान्य कैटेगरी में देखने को मिला है। सामान्य कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जो ये 21,771 सीटें हैं इसमें जो है 2 से 2,500 तक की सीटें आप लोगों का कम हो सकता है, लगभग 2,500 के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन जब आपका फाइनल रोस्टर पब्लिश किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा साइट पे तब आपको पूरी तरीके से जानकारी मिलेगी कि किस वर्ग में कितनी सीटें कम कर दी गई हैं। 2,000 से 2,500 के बीच में आपका जो है सामान्य जो विषय है 1 से 5 में इसमें कम होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले आप लोगों का रोस्टर के नाम पे आप लोगों का जो रिज़ल्ट था इतने टाइम तक फंसा कर रखा गया, फिर हेड टीचर का जब आपका रोस्टर आता है अभ्यर्थियों का तो वहाँ से सीटें कम कर दी गई और वहीं से एक अंदेशा निकला था कि आप लोगों का जो टीआरई 3.0 में पीआरटी का सीट है उस पर भी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हेड टीचर भी इसी लेवल पे होते हैं और प्राइमरी टीचर भी इसी लेवल पे होते हैं। तो पीआरटी टीचर्स की बात करें तो इसमें जो सीटें कम हुई हैं बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इससे पहले बैकलॉग सीट्स के नाम पे सरकार के द्वारा जो धोखा किया गया है, जो दगा किया गया है अभ्यर्थियों के साथ में, उसकी कोई उस दुख का कोई अंत नहीं है। और टीआरई 2 में जिस तरीके से नाइंसाफ़ी हुई और टीआरई 2 में हमारे जैसे हम भी थे उन अभ्यर्थियों में जो अंत में रिजल्ट न देने के वजह से बीपीएससी और बिहार शिक्षा विभाग की उदासीनता की वजह से बाहर हो गए थे रिजल्ट से। इस बार भी अब वो कौन से अभ्यर्थी होंगे 3,124 लोग जो सेलेक्ट नहीं होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। और कुल मिला के अभ्यर्थियों का जो एक दर्द है वो कोई समझने वाला नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स आपने देखे हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स जो यूट्यूब पर हैं जो कि पेड बैचेस चलाते हैं। आप लोगों को नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग नाम जानते हैं। ऐसे जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं जो पेड बैच पे चलते हैं, ये कभी भी इन सब चीज़ों का विरोध नहीं करते हैं, कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं अभ्यर्थियों का। और अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि जो कोचिंग चैनल्स होती हैं टीआरई 4 के लिए उनको इंतज़ारी है कि जितनी सीटें बचेंगी उनको आगे के लिए फ़ायदा है, लेकिन अभ्यर्थियों का साथ देने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। ना बिहार शिक्षा विभाग सुनने वाला है, ना बीपीएससी सुनने वाला है। और कुल मिला के आप लोगों का जो एक सीटें बार बार कम कर दी जा रही हैं, पहले तो बैकलॉग सीट नहीं दिया गया जो आप लोगों का अधिकार था,
सरकार द्वारा इस चीज़ का जो है गारंटी दिया गया था, एक हिसाब से ट्विटर के माध्यम से ट्वीट भी किया गया था, जो नीतीश कुमार जी हैं उनके ट्विटर हैंडल से, उनके पार्टी के ट्विटर हैंडल से, कि बैकलॉग सीटें जुड़ेंगी। जिला पदाधिकारियों द्वारा कई सारे पत्र भी वायरल किए गए थे, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि 1 से 5 में, 6 से 8 में, 9 से 10 में, 11 से 12 में जो है नए रोस्टर के हिसाब से जो है जो बैकलॉग वैकेंसीज है उनको ऐड करके आप लोगों का रिजल्ट आएगा। पहले तो बैकलॉग का झटका लगता है, उसके बाद देन अब झटका लग रहा है कि जो आपकी वास्तविक सीटें हैं उनको कम कर दिया जा रहा है। और यहीं पे अंत नहीं होने वाला है। बिहार शिक्षा विभाग की ये मनमानी टीआरई 1 से ही जारी रही है। टीआरई 1 की बात करें, टीआरई 2 में भी यही मनमानी रही है। अब टीआरई 3 में भी अगर हम बात करें तो टीआरई 3 में जब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा तो उस टाइम भी एक एक अंदेशा है कि टीआरई 3 के रिजल्ट के टाइम पे भी सीटें कम कर दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल टीआरई 2 में अगर हम बात करें तो पीआरटी में 1088 सीटें थीं, जिसमें से 172 जनरल को सिलेक्ट किया गया था और बाकी जो 173 से 409 थे, इसमें जो विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी थे उनको रखा गया था। बाकी सीटें खाली छोड़ दी गई थी और इन सीटों के खाली छोड़ने की वजह से काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे, हमारे जैसे कई सारे अभ्यर्थी थे जो है नौकरी पाने से वंचित रह गए थे। और कुछ इस बार भी आयोग द्वारा ऐसा किया गया है, पहले ही सीटें कम कर दी गई हैं। अब क्या आप लोगों का जो रिज़ल्ट है, जिस तरीके से टीआरई 2 में सीटें कम करके रिजल्ट दिया गया था, क्या वैसा आयोग के द्वारा दोबारा किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और आप लोगों का जो कह सकते हैं कि एक अभ्यर्थी होने के नाते हम खुद भी आप लोगों का दुख समझ सकते हैं। टीआरई 2 में भुक्तभोगी रहे हैं, नौकरी आते आते हाथ से निकल गया। उससे पहले केबीएस पीआरटी में 147 नंबर लाने के बावजूद भी, 180 में से 147 नंबर लाने के बावजूद भी रिटर्न में इंटरव्यू में नंबर नहीं दिए गए। वहाँ पे भी कुछ स्कैम सा हो गया हमारे साथ में, अंत में रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। फिर टीआरई 2 का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पे भी आयोग की उदासीनता की वजह से, बिहार शिक्षा विभाग की उदासीनता की वजह से बाहर हो जाते हैं। अभ्यर्थियों का दुख वास्तव में कोई समझने वाला नहीं। और यह जो न्यूज़ है बहुत दुखी मन के साथ में हम आपके लिए बना रहे हैं, प्रेषित कर रहे हैं। और कुल मिला के अभ्यर्थी होने के नाते हम लोग कर क्या सकते हैं, हर प्रकार से जो है सीमित कर दिया गया है। बीपीएससी के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। बीपीएससी सिर्फ रिक्रूटिंग बॉडी करके पल्ला झाड़ लेता है। बिहार शिक्षा विभाग का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है कि बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कभी आगे आएगा। बीपीएससी की तरफ से तो चेयरमैन वगैरह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर देते हैं। बिहार शिक्षा विभाग को किसके पास जाए, कैसे जाए, किसको अप्रोच करें, किस तक अपनी मांगों को पहुँचाएँ, अभ्यर्थियों का कुछ भी क्लियर नहीं होता है यहाँ पर। और ऐसा सिस्टम बना रखा है कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 से लेकर टीआरई 3 तक की जो कहानी है, सीटें बचा बचा कर जिस तरीके से बिहार शिक्षा विभाग काम कर रहा है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोग जो है धैर्य रखिए, कुछ टाइम में रोस्टर क्लियर होगा। रोस्टर क्लियर होने के बाद आप लोगों का जो वास्तविक सीटें हैं वो पता चल जाएंगी। मिलते हैं आपसे।